दोस्तों देखिए सड़क पर ये जो दूसरी लेन है हाईवे की, उस पर भी चट्टानें आ गई हैं। और देखिए किस प्रकार से ये पानी अपने साथ मिट्टी ला रहा है और पहाड़ कितना कमज़ोर हो चुका है। देखिए ये सारी पहाड़ी बहुत कमज़ोर हो चुकी है और यहाँ देखिए पूरी मिट्टी ही मिट्टी है। जो ऊपर वाली लेन है बिल्कुल बंद है। देखिए इतना मलबा आ गया इसके ऊपर, इसको कई दिन लगेंगे। ये सारी पहाड़ी अगर ये बारिश लगी रही तो नीचे आ जाएगी, भूस्खलन हो जाएगा यहाँ। दोस्तों देखिए सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है। दोस्तों देख सकते हैं आप कितनी बुरी तरह पहाड़ यहाँ दरक चुका है। ऊपर देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें सारी ध्वस्त हो गई हैं। देखिए पेड़ भी नीचे आ गया हुआ। तो यह 4 लेन का हाल देखिए। जो ये लेन है ऊपर वाली बिल्कुल बंद हो चुकी है, केवल यही लेन चली हुई है। ये सारे पहाड़ जो हैं स्लाइड हो जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर घास नहीं लगा हुआ है, तो अगर बारिश नहीं हटी, आज बारिश को लगे 135 घंटे हो चुके हैं दोस्तों। तो अब थोड़ी सी बारिश रुकी है इसमें, तो मैंने सोचा कि आपको आज के जो कुछ हैरान करने वाले दृश्य दिखा दें, दुखद दृश्य दिखा दें। ये देखिए नदी व्यास यथा स्थिति उसी स्वरूप में है, पानी कम नहीं हो रहा इसका। परली तरफ देखिए लोगों के सुंदर घर। ये देखिए बहुत सुंदर घर बनाए हैं लोगों ने। ये देखिए दोस्तों कितना यहाँ भूस्खलन हुआ। सारा पहाड़ नीचे उतर गया है। ये देखिए ऊपर से पेड़ आ रहे हैं, ये देखिए। और आप देख सकते हैं कि कितनी लंबाई में पहाड़ दरक गया है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। बहुत ही भयानक मंजर है सर दोस्तों। बारिश इसमें थोड़ी सी हल्की हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं, देखते क्या हुआ है। ये देखिए पानी का नाला चला हुआ है। ये देखिए दोस्तों यह एक रेस्टोरेंट है और इसके साथ भी देखिए कितना बड़ा भूस्खलन हुआ। देखिए पेड़ भी नीचे आ गए, बड़ी बड़ी चट्टानें। ये देखिए और ये जो बिल्डिंग है इसको भी खतरा पैदा हो गया। पेड़ ऊपर लटके हुए हैं। ये देख सकते हैं पेड़ लटके हुए हैं और आगे तक लैंडस्लाइड हुए हैं। देखिए कोई ऐसा जगह नहीं है जहां लैंडस्लाइड ना हुआ हो। ये देखिए तो जितने भी लैंडस्लाइड हुए हैं वह जो 4 लेन में कटिंग हुई है उस पर लैंडस्लाइड हुए हैं दोस्तों। क्योंकि अभी ये जो वो देखिए आप गिर रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी जो कटिंग हुई थी इतनी बारिश के लिए तैयार नहीं थी, तो इसलिए दोष हम किसी को नहीं दे सकते। यह जो बारिश हुई है अनप्रेसिडेंटेड है और अब यह जो ज़मीन कटी है या जो पहाड़ी कटी है तो वो पूरी तरह स्टेबल नहीं हो पाई और उसको इतना वर्षा का जो झेलना था असंभव था। तो इस कारण से दोस्तों ये भूस्खलन हुए, बहुत ज़्यादा हुआ है।
दोस्तों जहाँ तक नज़र जा रही है लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आ गई हैं, पूरी तरह पहाड़ जो है दरक चुके हैं, ये देखिए। और अब इसको स्टेबल करना बहुत ही कठिन कार्य रहेगा। ये तो इसमें एक लेन चल रही है तो यातायात संभव है, अदरवाइज पूर्णतया यहाँ यातायात बंद हो जाना था। ये देखिए दोस्तों, अभी भी सलाशारा मलबा आ रहा, देखिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी कितना भयानक मंजर है। ये देखिए दोस्तों, आ रही है। ये देखिए भूस्खलन हो रहा है दोस्तों, देखिए ये देखिए। कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ भूस्खलन नहीं हुआ हो, और इसको क्लियर करते महीनों लगेंगे दोस्तों। इतनी इतनी बड़ी चट्टानें हैं और इतना बड़ा स्ट्रैच है ये कि ये देखिए पानी बह रहा है, पूरी तरह रस गया है ज़मीन में पानी। तो मेरा तो दोस्तों यही, जैसे मैंने पहले बताया, जो मेरा अभिप्राय है, मकसद है आप लोगों को अवगत कराना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नाही वालों को, हिमाचल सरकार को, कि कितना व्यापक नुकसान हुआ है हमारी सड़कों को, हमारी प्रॉपर्टीज़ को। और किसी दूसरा मेरा मकसद नहीं है, किसी प्रकार का व्यावसायिक मकसद नहीं है। मैं तो एक शौकिया ब्लॉगर हूं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया हुआ है। तो अभी 3.5-4 महीने पहले ही मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी। करता तो मैं बहुत पहले से था, 10-12 साल से, लेकिन अब मैं साझा कर रहा हूँ इसको, ताकि मेरे जो, ये देखिए अभी भी गिर रहा है, ताकि मेरे व्यूअर्स भी मुझको देख के प्रेरित हो सके। वो देखिए किस प्रकार से गिर रहा पहाड़, ये देखिए। ये दोस्तों लाइव आपको मैं जो दृश्य दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये देखिए बाइकर्स हैं, ये राइडर्स शायद लेह लद्दाख से आए हैं, तो बहुत रिस्क लेके चले हुए हैं, जो भी चला हुआ है। तो मैं कह रहा था कि मेरी एक हॉबी है, शौक़ है। आई एम ए एमेच्योर ब्लॉगर, यूट्यूबर। तो जो मैं दिनचर्या रहती है, अब उसको मैं आपके साथ साझा करता हूँ। अब यही एक मेरा मकसद है, ताकि कुछ मेरे नवयुवक भी इससे प्रेरित हों। और वह भी, वो देखिए दोस्तों किस प्रकार से गिर रहा है, पहाड़ी दरक रही है। कि अपने खाली समय में कुछ अच्छी चीज़ें जो उनको दिखें दाएं बाएं, उसको शेयर करें। तो वी हैव टू डिसेमिनेट द these विजुअल्स। नॉलेज तो डिसेमिनेट करनी है, उसके साथ साथ कोई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, तो मैं तो सोचता हूँ कि उसको भी हमको साझा करना चाहिए, ताकि सब जान सकें। हमारे दूसरे प्रदेशों में लोग, कुछ में तो बाढ़ आई हुई है, जैसे 28 प्रदेश हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो 8-10 जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो तो ग्रस्त हैं, या तो बाढ़ से ग्रस्त हैं, या फिर भयंकर जो बरसात हो रही है उससे ग्रस्त हैं। लेकिन जो बाकी हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा, जो 19-20 स्टेट्स हैं जो कि सुरक्षित हैं, कि भी कितनी यहाँ हमारे ऊपर आपदा आई है, किस प्रकार से हमारी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हो गया, किस प्रकार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो चुका है। और ये जो हिमाचल प्रदेश है, देवभूमि जिसको कहते हैं, ये कोई 20-25 साल पीछे जा चुका है दोस्तों। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था
अब चंडीगढ़ 3.5-4 घंटे में यहाँ से पहुँच जाते थे आप कुल्लू से, और दिल्ली भी कोई आप 7.5-8 घंटे में पहुँच जाते थे। तो इसी कारण था कि यहाँ जो रोड्स थी बहुत अच्छी बन गई थी, लेकिन अब पुरानी स्थिति हो जाएगी, चंडीगढ़ पहुँचने में भी 7-8 घंटे लगेंगे, और यह तभी संभव होगा कि पहले जो रोड्स हैं, जो मलबा आया, इनको हटाया जाए, और बहुत समय लगेगा दोस्तों। सड़क पर दोस्तों देखो पानी है, और ये देखिए कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जो जहाँ स्लाइड नहीं हुआ होगा। ये देखिए कितनी कितनी बड़ी चट्टानें, बहुत ही एक दर्दनाक स्थिति है दोस्तों, दिल दहलाने वाली है। देखिए सारा हाईवे तहस नहस हो गया है, मनाली से मंडी तक पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, मैं तो ये कह सकता हूँ। ये देखिए सड़क पर पानी बह रहा है जैसे नाला चला हो। ये देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ भी बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ, बड़ी बड़ी चट्टानें, और यहाँ देखिए जो संबंधित लोग हैं वह मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी वाले हों, टेलीकम्युनिकेशन वाले हों, या नाही के अधिकारी हों। ये देखिए ये देखिए जियो वालों का टावर भी यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया है, और कोशिश की जा रही है इसको रिस्टोर करने की, क्योंकि अगर हमारी कनेक्टिविटी रहेगी टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, देखिए सारा खंडर हो चुका है। दोस्तों देखिए यह बिजली का पोल सारा नीचे उतर गया है, और इसके कारण जो सप्लाई थी कुल्लू को वो सारी बाधित हो गई है। ऐसा बताया गया कि वहाँ पोल पर काम करते करते एक बिजली कर्मचारी गिर गया है, तो शायद फ्रैक्चर हुआ, उसको ऐसे बता रहे हैं। तो अब इस बिजली को रिस्टोर करना नामुमकिन है। तो जिला कुल्लू में आज बिजली गुल रहेगी। ये देखिए तभी यहाँ गतिविधियाँ हैं। यहाँ भी देखिए भूस्खलन हुआ है, स्ट्रक्चर पर नीचे धंस गया है। देखिए हर जगह खतरा ही पैदा हो गया दोस्तों। देखिए जहाँ तरपाल लगे हैं आप देख सकते हैं पीले पीले, वो सारे वहाँ भूस्खलन हो रहा है, मिट्टी धंस रही है और खतरा पैदा हो रहा है दोस्तों देख सकते हैं आप, नदी बिल्कुल घरों के साथ से गुजर रही है। देखिए तो कितना डरावना मंजर है यहाँ, किस प्रकार से लोग वहाँ घरों में रह रहे होंगे। ये देखिए तरपालें ही तरपालें दिख रही हैं। देखिए आप यह तरपालें लोगों ने पानी के रिसाव से बचने के लिए लगाई है, क्योंकि वहाँ पर दरार पड़ गई है ताकि और ज़्यादा भूस्खलन ना हो। देखिए दोस्तों बहुत एक दर्दनाक दृश्य देखिए दोस्तों, किस प्रकार से लोग अपने मकानों को बचाने में लगे हैं। दोस्तों देखिए बिल्कुल घरों के साथ साथ से नदी बह रही है। देखिए कितना खतरा पैदा हो गया। देखिए बारिश अब फिर लग पड़ी है।
रोंगटे खड़े करने वाली एक यहाँ पर जो स्थिति है वही है कि जिस तन लागे वही तन जाने। तो मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि आप लोगों को भी इस स्थिति से अवगत करा दूं। दोस्तों देखिए यहाँ भी कितना लैंडस्लाइड हुआ है। देखिए पूरी जो लेन है उस पर मलबा आ गया। देखिए दोस्तों यह 4 लेन थी दोस्तों, और इस लेन पर पेड़ और मलबा देखिए कितना आ गया है। ये देखिए कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ की भूस्खलन नहीं हुआ हो। दोस्तों देखिए यह पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए यहाँ से यह क्षतिग्रस्त है। ये देखिए ये पोर्शन सारा बह गया है, और जब तक यहाँ डंगा नहीं लगेगा तो यह पुल चलने योग्य नहीं होगा। दोस्तों देखिए नदी ब्यास तो परली तरफ से जा रही है, उसकी एक धारा इस तरफ से आ गई है। देखिए ये देखिए धारा आई है नदी ब्यास की, मेन नदी परली तरफ से जा रही है। वो देखिए अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना नुकसान हुआ है। आज मौसम साफ है फिलहाल, धूप तो नहीं निकली, बादल है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है दोस्तों। तो आप यह दृश्य देख सकते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से पहाड़ खिसक गए हैं, स्लाइड्स आ गए हैं यहाँ। देखिए यह मनाली के लिए रास्ता जा रहा है, हाईवे जा रहा है। और दोस्तों देखिए जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, सितंबर माह में रोहतांग पर बर्फ़ पड़ गई है। देखिए बहुत जो चोटी देख रहे हैं आप वह रोहतांग पास है, और वहाँ देखो बर्फ़ पड़ गई है। एक आश्चर्यजनक घटना। दोस्तों देखिए यह होटल है ऊपर, और उसके नीचे देखिए मनाली के लिए हाईवे जा रहा है। कुल्लू से मनाली के लिए देखिए कितनी बुरी तरह ये क्षतिग्रस्त हो गया। दोस्तों देखिए ऑलमोस्ट हाफ जो यह हाईवे है वह किसी न किसी तरह से क्षतिग्रस्त है। दोस्तों छोटी गाड़ियों के लिए इन्होंने रास्ता बनाया है, शायद बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही हैं। ये देखिए देखिए कितना विनाश हुआ है यहाँ। ये देखिए कितने कितने बड़े पेड़ आ गए हैं। नदी का बहाव तो कम हो गया, लेकिन कितना विनाश कर गई है। देखिए आप यहाँ से सड़क थी, सड़क बह गई है, पूरी तरह से सड़क बह गई है। यहाँ इन्होंने नई सड़क बनाई है यहाँ। और देखिए दोस्तों कितनी स्थिति गंभीर है, यहाँ कितना नुकसान हुआ है। तो अब आगे देखते हैं क्या क्या नुकसान है। यहाँ भी देखिए मंजर, ये देखिए रिपेयर कर रहे हैं, तारें टूट गई हैं और पूरा उजाड़ हो चुका है। यहाँ ट्रक पार्किंग थी, और आज क्या यहाँ स्थिति है आप देख सकते हैं। बिजली के पोल टूट गए हैं। देखिए देखिए क्या परिस्थितियां बनी है यहाँ। अरबों खरबों का नुकसान हो गया है।
जो ज़मीनें थी वो बह गई हैं और खंडर रह गए हैं। देखिए, अब कोशिश की जा रही है, आज मौसम थोड़ा सा साफ है, कि तारों वगैरह को जोड़ें ताकि बिजली वगैरह की सप्लाई बहाल हो जाए। देखियो कैसे पहाड़ दरक रहे हैं, देखिए कितनी रेत आ गई है, यहाँ पेड़ आ गए हैं सड़क के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब इन सुविधाओं को रिस्टोर करते हुए देखिए तारें टूट गई हैं, कई महीने लगेंगे। और यह तभी संभव है कि अगर अर्थ की व्यवस्था हो, केंद्र सरकार से पैसा आए, हिमाचल सरकार पैसे कुछ इकट्ठा करे। दोस्तों देखिए, यह लेफ्ट बैंक की रोड है कुल्लू से मनाली के लिए, और इसका हाल देखिए आप, रोड का नामो निशान नहीं है। पूरी तरह रोड बह गई है और बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड आए हैं, बिजली की तारें टूट गई हैं। और देखिए ये घर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बहुत ही एक दर्दनाक मंजर है दोस्तों। और ये देखिए नदी ब्यास अभी भी उफान पर है। यहाँ देखिए एक रेस्टोरेंट था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरी तरह से ये ध्वस्त हो चुका है। और एक दूसरी बिल्डिंग है, इसको भी खतरा पैदा हो गया। देखिए इसकी भी नींवें हिल गई हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ रिवर टच रेस्टोरेंट हुआ करता था किसी समय में, तो पूरी तरह से बह गया है। देखिए अब यहाँ से आगे जाना मेरे लिए संभव नहीं है, पूरा रास्ता बह चुका है, क्षतिग्रस्त हुआ है। बिजली की जो लाइन है, खंबे हैं, वो भी गिर चुके हैं। देखिए कुल्लू में पिछले सारी रात बिजली नहीं थी। आप देख लीजिए कि कितना अधिक नुकसान हुआ है यहाँ, चाहे सड़कों को या फिर घरों की बात करें, बहुत से घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ घर तो ऐसे हैं कि जो कि डेंजर जोन में डिक्लेयर कर दिए गए हैं, असुरक्षित हो गए हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि आने वाले समय में हमको इन चुनौतियों का सामना बहुत ही एक साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा। इन चुनौतियों से हमने सबक लेना है, इन चुनौतियों से हमने घबराना नहीं है। हम सब जानते हैं कि दुनिया का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, और इस कारण से मौसम में बदलाव है। जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए थी उसमें बारिश हो रही है, जब बर्फ़ नहीं पड़नी चाहिए तब बर्फ़ पड़ रही है। अब देखिए आप, मैंने बताया कि रोहतांग पर बारिश होगी। तो दोस्तों मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। मैं कह रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग से सारा जो मौसम है, जो हमारे पहले बहुत ही एक जो सुनिश्चित जो मौसम थे, वह सारे अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि रोहतांग पास पर बर्फ़ पड़ गई है, बारालाचा में बर्फ़ पड़ी है। तो हमने अब ये देखना है कि इन चुनौतियों से कैसा सामना करना है, किस प्रकार से, और अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी जो जान माल का किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि एक राष्ट्रीय लेवल पर एक चिंतन की बात है, और उसके बाद जो राज्य सरकारें हैं वो भी चिंतन करें कि इस प्रकार की आपदाओं से कैसे निपटा जाए, किस प्रकार से सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को कम से कम नुकसान हो, किस प्रकार से सड़कें बनाई जाएं, और ताकि वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त ना हो,
कम से कम किस प्रकार से पहाड़ों का कटान हो सड़कों बनाने के लिए, इन बातों पर बहुत ही गहरी चिंतन की बात है। अन्यथा यह हर साल होता रहेगा और जान माल का, संपत्ति का, चाहे प्राइवेट हो और निजी हो या फिर सरकारी हो, उसको नुकसान होता रहेगा। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश का विकास कैसे होगा? बहुत मुश्किल है। ना देश का विकास होगा, ना प्रदेश का होगा, पैसा सारा इसमें लगता रहेगा। तो बहुत गंभीरता से इस जो आपदा हुई है, यह केवल हिमाचल में नहीं, पंजाब में है इसका इफेक्ट, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में है और दूसरे दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस प्रकार की आपदाएं आई हैं। तो एक मिल बैठकर इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये नहीं कि जैसे अब ख़त्म हुआ, बरसात ख़त्म हो गई तो बैठ जाएं कि चलो जी अब होना था हो गया है। लेकिन इससे हमें एक लेसन लेना है, हमें इससे एक सीखना है। अब यहाँ देखिए ये जो राहत का काम है शुरू कर दिया है इन लोगों ने, किस प्रकार से इसको सड़क को बहाल करना है। आगे हैं लोग और अब ये कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से शीघ्रतम इसको बहाल करना, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन है। अगर राइट बैंक अवरुद्ध हो जाए तो यहाँ से एक वैकल्पिक रास्ता मिलता है मनाली के लिए। मनाली से फिर आगे आपका किलोंग के लिए जाता है, जो एक जनजातीय क्षेत्र है, तो वहाँ कटा हुआ है वो दोस्तों। इसमें ये ट्रक आ गया, इसमें बड़े बड़े बोल्डर्स लाए हैं और शायद अब ये बोल्डर्स डालेंगे यहाँ, ये देखिए। और इन बोल्डर्स को डाल के जो क्षतिग्रस्त रोड है उसको रिस्टोर करने की कोशिश होगी। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, काफ़ी दिन लग जाएंगे इस सड़क को बहाल करते हुए। दोस्तों देखिए, यह अखाड़ा है और यहाँ ये देखिए जो भूस्खलन हुआ है, इससे ये मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया दोस्तों। 2 जगह भूस्खलन हुआ है और इनमें इस भूस्खलन से शायद एक तो लोग स्वर्ग सिधार गए हैं, उनकी मौत हो गई है दोस्तों। और एक बहुत ही एक दुखद घटना है, यहाँ कुल्लू का ये मेन दरमियाना एरिया है, जो अखाड़ा है वह कुल्लू का एक मेन बाज़ार है यहाँ का। और उसमें देखो ये घटना घटी है, ऊपर से सारा पहाड़ दर गया है और अभी भी बचाव कार्य चला हुआ है। देखिए पिछले 24 घंटे से शायद कुछ लोग फंसे हुए भी, वो देखो एनडीआरएफ वाले लोग खड़े हैं, वो देखो बचाव कार्य जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। तो बहुत एक कठिन चुनौती है, जो गुजर गए हैं लोग उनको निकालना बाहर, या जो कोई अभी सुरक्षित हैं। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि कितने लोग फंसे हैं उसमें, लेकिन जितने फंसे हैं मैं तो यही भगवान से दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो बच जाएं। अगर कोई जीवित है तो उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए। तो देखिए कुल्लू के जो बीच वाला भाग है उसमें भूस्खलन हो गया है। तो कैसी परिस्थितियाँ बनी हैं यहाँ दोस्तों। ऊपर भी देखिए भूस्खलन हुआ है, भिखरी रोड है। तो आज मौसम फिलहाल स्थिर है, बारिश नहीं हो रही है, तो बचाव कार्य चला हुआ है। देखिए काफ़ी लोग वहाँ काम पर लगे हुए हैं बचाव के लिए। तो दोस्तों एक बहुत ही दुखद घटना के साथ मैं अब ये दृश्य बंद करता हूँ। जो गुजर गए हैं हम प्रार्थना करते हैं, मैं और मेरा चैनल की तरफ से, कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो कोई बीच में फंसे उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ है, पूरी की पूरी पहाड़ी खिसक गई है देखिए।
महिला पुलिस वाले लगा दिए हैं यहाँ। और ये जो ऊपरली वाली लेन है पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुकी है। ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई हैं यहाँ। और यहाँ बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया, इसलिए बिजली नहीं है कुल्लू में। दोस्तों देखिए पत्थर गिर रहे हैं अभी। ये देखो गाड़ी गुजरने की कोशिश की और ऊपर से देखिए आप धुआं देख रहे हैं, बहुत बड़ी चट्टान आई है। और यहाँ इसीलिए पुलिस वाले लगाए हैं ताकि इनको रोक दिया जाए। अब इनको अनुमति दे दी है और ये निकल गए हैं यहाँ से। अब धूप निकली है तो यहाँ से जो चट्टानें हैं वो फिसल रही हैं और हादसा होता होता बच गया। बहुत बड़ा पत्थर आया दोस्तों। ओहो आ गया, दोबारा फिर आ रहा है, छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं। वो देखिए, वो देखिए छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं। तो बहुत ही रिस्की है। वो देखिए दोस्तों, वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए पत्थर गिरे हैं दोस्तों। पहाड़ दरक रहा है देखिए। अब जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो यह पहाड़ दरकेंगे और पत्थर आएंगे। देखिए बहुत ही रिस्की है दोस्तों यहाँ। और यहाँ बिजली वाले लगे हैं, पिछले कल यहाँ लाइन टूट गई थी और ये युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। एक्शन साहब से बात हुई मेरी तो बता रहे कि शाम तक बिजली बहाल हो जाएगी। देखिए पुलिस वाले गाइड कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी निकलिए आप यहाँ से। ये भी देखिए कितना बड़ा यहाँ चट्टान आई हुई है। दोस्तों देखिए इसमें युद्ध स्तर पर यहाँ बिजली का बहाल का काम चला हुआ है और एक्शन साहब खुद आए हुए हैं यहाँ और इन्होंने जानकारी दी कि शाम तक बिजली बहाल हो जाएगी। और देखिए कितनी यहाँ फोर्स लगी है। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में जबकि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए कितना बड़ा भूस्खलन हुआ है और ऊपर बिल्डिंग्स हैं। तो इन इमारतों को भी खतरा, बड़ी बड़ी बहुमंजिली बिल्डिंगें हैं और अगर कहीं पहाड़ दर गया तो इन बिल्डिंगों को खतरा हो सकता है। दोस्तों इसमें मैं देवधाम में हूँ और ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी कितना व्यापक नुकसान हुआ। यहाँ क्रेट वॉल्स थी और कंक्रीट वॉल्स थी। देखिए इनके अवशेष देख सकते हैं आप, बह चुके हैं। बहुत ज़्यादा कटान हो गया है। ये देखिए क्रेट वॉल्स, यहाँ भी देखिए कितना नुकसान हुआ। ये जहाँ आप सरिये देख रहे हैं तो यहाँ तक एक्सटेंड था ये। गेस्ट यहाँ बैठते थे टेबल चेयर्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ भी देखिए कितना नुकसान हो गया है। सारे जो क्रेट वॉल्स हैं बह चुके हैं। HRTC के वर्कशॉप को भी खतरा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ का भी देखिए, वहाँ भी एक बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, क्षतिग्रस्त है। देखिए कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। उखड़े हुए पेड़ दरिया के भीतर पड़े हुए हैं। दोस्तों इसमें मैं देवधाम में हूँ और यहाँ लंच करूँगा मैं। ये देखिए कितना
अच्छा बैठने का यहाँ है। जो टेबल देखिए आप, ये जो एक लकड़ी का लॉग होता है या स्टम्प कहते हैं, उसका टेबल बनाया हुआ और 4 कुर्सी हैं। तो मैं यहीं बैठ के लंच करूँगा। दोस्तों देखिए, अब मेरा स्नैक्स सेशन चला हुआ है। ये देखिए, पनीर टिक्का बहुत टेस्टी, और फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत क्रिस्पी देखिए, बहुत अच्छे। 10/10। पनीर टिक्का भी 10/10, और फ्रेंच फ्राइज भी 10/10। और इसके बाद मैं लंच करूंगा। ये तो स्नैक्स चले हुए हैं।